हेलो दोस्तों। चलिए तो आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म साइंस मस्ती 145 पर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 50 तक के क्वेश्चन को देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग 51 से क्वेश्चन को देखेंगे, देखते हैं कहाँ तक चलता है क्वेश्चन। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो विभवांतर होता है उसका एसआई इकाई क्या होता है, मतलब कि एसआई मात्रक क्या होता है, इकाई का या मात्रक का क्या होता है आपसे। अब देखिए, आप जानते हैं कि विभवांतर हो, ठीक है, विभवांतर हो या विभव हो या प्रेरित विभवांतर हो, ठीक है, इसका मात्रक आपको वोल्ट होता है। क्या होता है आपका, इसका मात्रक आपको वोल्ट हो जाता है। ठीक है, आप इतना जानते हैं। अब देखिए, और जो भी ऑप्शन दे उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो आप जानते हैं वाट, तो वाट मात्रक किसका होता है, जानते हैं शक्ति का मात्रक क्या होता है आपका, शक्ति का मात्रक होता है वाट। आप ये भी जानते हैं कि जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग वाट कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जानते हैं शक्ति बराबर फार्मूला होता है कार्य बटा समय, मतलब कि P बराबर फार्मूला होता है W बटा T। तो यहाँ W कार्य हो गया, जूल तो समय का सेकंड हो गया, इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए, यहाँ आते हैं जूल। क्या जूल, आप जानते हैं किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, और किसका मात्रक है आपको, आपका मात्रक है कार्य का मात्रक है। किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। अब देखिए, तो जूल कहते किसको होता है, आप जानते हैं कि कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, आप W बराबर फार्मूला क्या होता है, F/s, मतलब कि बल गुणे विस्थापन। इतना मतलब पूरा हम ऑप्शन को डिफाइन कर दे रहे हैं, आपने याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ से आपका बल का मात्रक हो गया न्यूटन, और समय एस क्या होगा, ये सबका मीटर, अब मतलब कि दूर विस्थापन हो गया, तो न्यूटन मीटर को ही क्या कहते हैं हम लोग, जूल कहते हैं। आपको ही ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, कितना आसान से पढ़िएगा, क्योंकि सब ऑप्शन को हम डिफाइन कर दे रहे हैं। और आप लिखना चाहें तो लिखिएगा, या मैसेज करिए, आपको PDF भेज देंगे आपके पास। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है, आइए, ये कह रहा है कूलम। तो आप जानते हैं किसका मात्रक है, मिटका दें कुछ का, पहले कुछ मिटका देते हैं, फिर से डिफाइन कर देते हैं। आप देख लिए होंगे, कूलम को डिफाइन करना है। तो आप जानते हैं ये किसका मात्रक है, ये आपका मात्रक है आवेश का मात्रक है। ठीक है, क्लियर कर लीजिए। जब आवेश का मात्रक हो गया, तो आप जानते हैं कि आवेश बराबर Q बराबर क्या होता है, I इंटू क्या, T होता है। अब देखिए, यहाँ आपका I हो गया धारा, T हो गया समय। तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और समय का होता है सेकंड। तो एम्पियर सेकंड को ही क्या कहते हैं हम लोग, कूलाम कह देते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है आपसे, अब आइए, ये भी आपका क्वेश्चन जो है बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, और एग्जाम में आता रहता है, आप देखते कर रहे हैं कि आया हुआ है NTPC एग्जाम में आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स। अब देखिए, चुंबकीय फ्लक्स और एक होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एक होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स, एक होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। आइए, चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है आपका, वेबर होता है। ठीक है, क्लियर रखिएगा, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर। अब देखिए, पास्कल किसका होता है, तो पास्कल आप जानते हैं दाब का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। यही आपका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं हम लोग, पास्कल कहते हैं। अब देखिए, आपका हेनरी किसका मात्रक है, ये आपका प्रेरकत्व का मात्रक है। किसका मात्रक है, प्रेरकत्व का कहिए, स्वप्रेरकत्व कहिए, जो भी प्रेरकत्व कहिए, प्रेरकत्व का मात्रक है। ठीक है, अब देखिए, जब का फैराड मात्रक है, फैराड आपका मात्रक है धारिता है। किसका मात्रक है, धारिता का मात्रक है। किसका मात्रक है, धारिता का मात्रक है, जिसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट आपको और याद रखना है, जब 12th में पढ़े होंगे कि एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है कि एक फैराड बराबर क्या है, 96,500 कूलम होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम आसान है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति के अंतर्राष्ट्रीय इकाई मतलब एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप जानते हैं शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है आपका, वाट होता है। ठीक है, किलो वाट उसका 12 मात्रक हो गया। आप भी जानते हैं कि 1 किलो वाट बराबर होता है आपका 1000 वाट। इतना आपको ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अब आते हैं अगला पॉइंट पर, जबकि ऑप्शन नंबर बी है वो आपसे कह रहा है, ध्यान रखिएगा कि आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में है अर्ग। ठीक है, ऑप्शन बी को बाद में कर लेते हैं। आप ये ऑप्शन सी तो कर लिए हैं, ऑप्शन डी में आते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है तो जूल आप जानते हैं किसका मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, अब देखिए, आप जानते हैं कि 1 जूल बराबर आपको होता है
10 के पावर 7 अर्ग। ठीक है, अगर आपसे उल्टा पूछ दे कि एक अर्ग बराबर कितना जूल, तो आप लिखिएगा 10 के पावर -7 जूल। इस दोनों पॉइंट को, जो भी पॉइंट बताए उसको ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन 54 क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि जी के मान की SI इकाई वही है जो डैश की SI इकाई है। आप जानते हैं जी मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अभी आप ये भी जानते हैं, या लगभग में इसको हम लोग 10 लेके चलते हैं आसान होने के लिए। अब देखिए यहाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो यही पूछ रहा है कि जो ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है इसमें और किसका होता है। तो आप जानते हैं कि जो त्वरण होता है उसका क्या होता है आपका, कि जो त्वरण होता है उसका ही मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब आ जाइए, अब वेग का क्या होगा। तो आप जानते हैं वेग हो, चाल हो, गति हो, सबका मीटर प्रति सेकंड होता है। दाब का क्या होता है, जानते हैं कि दाब का आपका होता है पास्कल, या इसी को लिखते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, एक ऑप्शन और है बी नंबर आपका, उसको भी डिफाइन कर देते हैं। उसको क्या छोड़ेंगे, ये होता है संवेग। जानते हैं संवेग P बराबर आपका होता है mv, मतलब द्रव्यमान गुने वेग। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा आपको kg, m मतलब द्रव्यमान हो kg, अब वेग है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका ये मात्रक हो गया किसका, संवेग का। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग क्या, आपका क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर आपका हम लोग आ जाते हैं 54 हो गया, 55 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 55 क्या कर रहा है, आइए अब देखिए क्वेश्चन जो 55 है, आइए क्या क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन 55 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपसे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की SI इकाई क्या है। ठीक है, अब देखिए आप समझिएगा, आप इसको समझिएगा। देखिए मतलब कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे क्या है आपका केजी स्क्वायर है। अब देखिए ये किसका फार्मूला होता है, आप देखेंगे F न्यूटन का मात्रा हो गया, मतलब बॉल का मात्रा हो गया न्यूटन, और मीटर मतलब क्या आपका दूरी हो गया होगा, तो यहाँ दूरी मतलब क्या R स्क्वायर मान लीजिए, और नीचे क्या है kg मतलब द्रव्यमान होगा। मान लीजिए कि mm द्रव्यमान है, तो आप जानते हैं कि जो आपका फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण का, जो मतलब गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है आपका, बल जो निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का, F बराबर G m1 m2 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ क्या हुआ है, इस सब को भेज दिया गया है ऊपर, यहाँ बच गया है जी, यानी कि आपको यहाँ आ गया है, आपको यहाँ आ गया है R स्क्वायर, और नीचे आ गया है m1 और क्या m2, और ये सब का क्या यहाँ से आपको यहाँ से ये सब गायब हो गया। ठीक है, तो अब देखिए तो किसका मात्रक आ रहा है आपका, तो जो जी है जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक कहते हैं, बड़ा जी कहते हैं, उसी का मात्रक हो गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। किसका मात्रक है आपका, ये आपका मात्रक है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। ठीक है, ये आपका कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण के, नहीं तो होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और संवेग का बतेबे कि ये आपको बता दिए हैं पीछे। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो बड़ा जी होता है उसका मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी, या केजी के पावर -2 लिख देते हैं इसको। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका बीमा भी ध्यान रखना है आपको, हमने बीमा कराया नहीं था लेकिन आपका बीमा करा देंगे, एक क्लास बचा हुआ है बीमा वाले का। देखिए बीमा हो जाएगा m के पावर 1 और क्या L के पावर 3 और T के पावर -2, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग आए थे, इतना आपको अगर याद है ठीक है, तो क्या करेंगे हम बीमा जो क्लास कराएंगे, जो छूटा हुआ उसको हम करा देंगे, वहाँ पे ही कराना ही था। ठीक है, अब देखिए जो आपका प्रतिरोधकता होता है कि ये सही इकाई क्या है, प्रतिरोधकता कहे या विशिष्ट प्रतिरोध कहे, ये भी ध्यान रखना है आपको। प्रतिरोधकता कहे या विशिष्ट प्रतिरोध कहे,
मतलब उसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है आपका? ओम मीटर। ओम किसका होता है? तो ओम होता है आपका प्रतिरोध का। जूल हो जाएगा कार्य का और क्या? ऊर्जा का। एम्पियर किसका होगा? तो ये आपका होता है विद्युत धारा, करंट का। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन करना नहीं है आपको। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर है। ये क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में भी आया हुआ था, तो वहाँ पर बताए थे हम कि जो भार का मात्रक होता है वही आपका क्या मात्रक होता है? वही मात्रक होता है आपके बल के मात्रक के बराबर होता है। मतलब कि आप जानते हैं भार बराबर फार्मूला क्या होता है? तो भार बराबर जो फार्मूला होता है आपको W बराबर mg। क्या होता है? mg। ठीक है, W बराबर क्या होता है आपको? W बराबर आपको हो जाता है mg। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से लिखते हैं, कट गया था क्या कि W बराबर तब किसका मात्रक है? बल का मात्रक हो गया। आप जानते हैं W बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है mg। ठीक है, m मतलब द्रव्यमान kg। आप भी जाने कि क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन भी कहते हैं। क्योंकि जब आप बल का फार्मूला लिखिएगा, क्या जब आप बल का फार्मूला लिखिएगा तो ए बराबर क्या होता है आपको? ए बराबर होता है एम ए। ए बराबर एम ए, तो यहाँ भी आपका एम का मात्रा केजी हो गया, ए का मात्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बल और जो भार होता है उसका मात्रा क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर। देखिए आपका यहाँ त्वरण का भी मात्रक आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। द्रव्यमान का भी आ गया है केजी, सब आ गया यहाँ पे आपको। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 58 पे। कि 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? जो क्वेश्चन है आपका 58 नंबर, ये कह रहा है आपसे कि डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मतलब एसआई इकाई है। मतलब चाल का मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं क्या कि जो चाल का मात्रक होता है वो क्या है? मीटर प्रति सेकंड। चाल कहे, वेग कहे या गति कहे, उसका क्या होता है आपका? मीटर प्रति सेकंड आपका मात्रक होता है अंतर्राष्ट्रीय। और सबका 12 मात्रक लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। और चाल क्या है आपका? चाल आपका अदिश राशि है। और वेग कहेगा तो क्या है आपका? वेग आपका सदिश राशि है आपको, तो इसको ध्यान रखना है। आप ये भी जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा क्या? समय। अब देखिए इस पर आपका एक यूनिट है, मतलब क्लास मैथ में पढ़ना है आपको कॉम्पिटिटिव में, तो चाल दूरी समय से आपको पढ़ना ही है। वहाँ पे ट्रेन पढ़ना है, हमने आपको ट्रेन पढ़ाया भी है यूट्यूब पर। वहाँ भी सब एक एक फार्मूला से पूरा क्वेश्चन को बना कर रख दिया हमने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है आपसे? जो क्वेश्चन नंबर 59 है, ये देखिए ये भी आपका आसान है। इसमें अगर पूछा भूलते आया आपको क्या करेगा? भूलते आएगा करेगा। अब जब पढ़ लिए हैं कंसेप्ट तो कोई दिक्कत थोड़े होगा। कह रहा है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है? देखिए आपका दाब बल का अलग अलग होता है। दाब का होता है पास्कल, बल का होता है आपका क्या? न्यूटन। यहाँ भी नहीं होगा आपको, यहाँ भी आपका क्या कह रहा है कि बल और उत्क्षेप बल। हाँ, यहाँ पे आपको दोनों बी में भी दिया है आपको, और क्या आपको जो डी दिया है बल और भार, इसका भी क्या होता है? मात्रक आपका समान ही होता है। क्या होता है आपका? मात्रक आपका समान ही होता है। मतलब वो दोनों ऑप्शन हो गए यहाँ पे। अब दोनों ऑप्शन का बल और उत्क्षेप बल दोनों बल ही है, तो दोनों का मात्रक एक ही होगा। और बल और भार का मात्रक दोनों का एक ही होता है। ठीक है, इस कारण से आपका ऑप्शन बी और डी दोनों ही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या आपका? क्वेश्चन 59 हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 60 क्या कह रहा है आपसे? आइए अब देखिए, भी आसान है, इसमें कुछ करना थोड़ा है आपको। पीछे से अपना क्वेश्चन बना लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मीटर प्रति सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी एसआई मात्रक है? मतलब किसका मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड? ठीक है, तो आप जानते हैं किसका मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और आपसे कह देगा बल का मात्रक तो न्यूटन। वेग का क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। गति का क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। गति, वेग, चाल सबका मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड इसका किसका होता है? तो त्वरण का होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डैश की इकाई जूल, क्या डैश की इकाई जूल प्रति सेकेंड होती है। अब देखिए, तो जूल मतलब कि ऊपर कार्य होगा। ठीक है, क्या होगा आपको? ऊपर कार्य होगा और नीचे क्या होगा? समय होगा। तो आप जानते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय।
और हमको ये आपको कितना बार बता दिया आज, पिछले जो वीडियो आप देखे होंगे, 1-2 वीडियो देखे होंगे, इसका मतलब लेक्चर देखे होंगे जो अब करा रहे हैं क्वेश्चन, उसमें कितना बार बताए हैं कि हम लोग वाट को ही कहते हैं जूल प्रति सेकेंड। क्या कहते हैं हम लोग? वाट को ही कहते हैं जूल प्रति सेकेंड। और आपका किसका, आपका वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है, तो आपका जूल प्रति सेकेंड किसका? शक्ति का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 62 क्या कह रहा है आपसे? जो क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है, अभी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, मतलब न्यूटन से क्या मापते हैं? तो आप जानवे करते हैं कि न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक होता है आपको ओम, ठीक है। दाब का मात्रक होता है पास्कल, शक्ति का मात्रक होता है वाट। इतना क्या करना है, टेंशन ही लेने नहीं है, बस आपको केवल प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी में आया हुआ है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 63। क्या कह रहा है आपसे? 63 कह रहा है कि डैश की एसआई इकाई यूनिट होती है। अब देखिए फिर आपने पूछ दिया, अब कब पूछा आपसे? देखिए आपको यहाँ एनटीपीसी में पूछ ले है, ग्रुप डी में पूछ ले है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें किसका मात्रक होगा? तो आप जानते हैं कि हम लोग भार को ही कहते हैं, क्या भार को ही हम लोग वजन कहते हैं, क्या भार को ही वजन कहते हैं। देखिए आप खोजिए, तो वजन और क्या बल का जो मात्रक होगा क्या आपका हो जाएगा? आपका मात्रक जो होता है वो समान होता है, मतलब कि न्यूटन ही होता है। आपको इतना याद रखना है, क्लियर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन जो 64 है अभी आपका आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, एएलपी में पूछा और ग्रुप डी में पूछा, ग्रुप डी में पूछा, कई बार पूछा इसको, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको कि विद्युत धारा की सही इकाई क्या होती है। तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अब देखिए इससे आपका एक और मात्रक हम लोग बना सकते हैं। देखिए आइए बनाते हैं उस मात्रक को। आइए, जैसे कि आप जानते हैं कि आवेश बराबर क्यू बराबर क्या आई इंटू टी होगा, ठीक है। तो देखिए आवेश का मात्रक होता है कूलम। कूलम सेकेंड को भी हम क्या, कूलम सेकेंड को ही हम लोग एम्पियर कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर एम्पियर ना दिया हो तो आप खोजिएगा ऑप्शन में कि कूलम सेकेंड कहाँ दिया हुआ है, तो वही आपका मात्रक हो जाएगा किसका? आपका विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आपका 65। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन, आइएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डैश की एसआई इकाई एम्पियर होती है। तो आप अभी देखिए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। देखिए ग्रुप डी में पूछा है 3/10/2018 को पूछा ही, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपका? पर विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का होता है वोल्ट। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आपका ओम। ध्यान रखिएगा, सब याद रखिए, क्लियर। इतना ना हम बोल दिए कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 कह रहा है आपसे कि डैश की एसआई इकाई वोल्ट होती है। तो आप जानते हैं कि विभवांतर कहे या विभव का उसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है, ठीक है। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, आवेश का कूलम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 हो गया। कह रहा है कूलम किसकी इकाई है? अब देखिए क्वेश्चन पूछना चाहिए आपसे, तो कूलम किसकी इकाई है? आप जानते हैं कि विद्युत आवेश या आवेश का उसका मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। अब विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आपका ओम हो जाएगा, विद्युत प्रवाह का चाहे विद्युत धारा का इसका क्या हो जाएगा? आपका एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, ध्यान मार चलिए। कह रहा है कि त्वरण की इकाई क्या होती है? जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड इसका किस मात्रक होता है? आपका ये होता है त्वरण का, आपको ध्यान रखना है, क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 में क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि देखिए बताए थे फर्स्ट वीडियो में, निम्न में से कौन सी तापन की एसआई इकाई है? जानते हैं तापन की इकाई क्या है? आपका केल्विन है। ध्यान रखना है, यहाँ पे हम मिस्टेक किए थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ सही कर दिए थे क्या कि तापन की मात्रा क्या होता है? आपका केल्विन होता है। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बात है क्वेश्चन नंबर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 70 पे। आइए देखिए इसको आराम से डिफाइन करते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? आप जानते हैं किसका मात्रक है? आपका दाब का मात्रक है, क्योंकि आप जानते हैं क्या कि आप जानते हैं क्या जानते हैं कि आप जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्या? क्षेत्रफल। यानी कि आपका बल का मात्रक हो गया न्यूटन, क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर। तो चलेगा ऊपर तक क्या? न्यूटन। मीटर का पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। आपका यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका बल और प्रतिरोध का मात्रक सेम ही होता है, ठीक है। इसको ध्यान रख, सभी की मात्रक आप प्रतिबे किए थे, ध्यान रखना है आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, ठीक है।
देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा, कह रहा है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, कह रहा है कि भार की सही इकाई डैश की इकाई होता था। ये बताया कोई बॉल का कितना बार रिपीट हो गया कि भार का और बल का मात्रक दोनों क्या होता है, भार का या वजन का है तो मात्रक समान ही होता है, और दोनों भार और बल क्या है आपका सही राशि भी है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है आपसे क्या कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो जब का समय है आपका क्या है, सापेक्षिक राशि नहीं है। आपको बताए थे क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में लिखवाए थे इसको, आपको जो लेक्चर नंबर 1 था उसी में लिखवाए थे कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है। आपको देख लीजिएगा वहाँ वीडियो में लिखवाए कि नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 का कर आपसे क्वेश्चन कर आपसे कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, मतलब किसका राशि का मात्रक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे संवेग का होता है, बल का भी होता है, घनत्व का भी होता है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व का मात्रक आपको नहीं होता है, आपका मात्रक हीन राशि है। ठीक है, क्लियर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 54 पे 74 पे। क्वेश्चन 74 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है 74 नंबर कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है। तो जानते हैं आप कि कार्य ऊर्जा की समान होती है, बल दाब का समान नहीं होता है, दूरी विस्थापन का समान होता है, चाल वेग का समान होता है, कार्य किसी समान नहीं होता है। तब ऑप्शन नंबर डी टी करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। यहाँ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ओम मीटर, ये कितना बार क्वेश्चन आ गया कि इकाई क्या होती है। देखिए इसमें हम टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट मारेंगे। आपको कितना बार बता दिए हैं पीछे कि संबंध मात्रक होता है ओम मीटर, ये होता है प्रतिरोधकता का, आवेश का मात्रक होता है कूलम, विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन 76 का कह रहा है, अब देखिए मंदता क्या कह रहा है, यहाँ भूल अब कन्फ्यूज मत होगिएगा, यहाँ कुछ नहीं कह रहा है आपसे, कह रहा है मंदता या कह दे आपसे मंदन, मंदता कह दे या मंदन कह दे या त्वरण कह दे, का इस सब का मात्रक समान ही होता है। मतलब कि मंदता है जो, मतलब कि त्वरण होता है कि स्पीड बढ़ता है तब उसको त्वरण कहते हैं हम लोग, मतलब वेग में समय परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, घटता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक होता है आपका जो त्वरण का होता है, जो आपका मंदन का होगा वही मंदता को कह रहा है, इसका मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होगा, इसका मात्रक हो जाएगा वेग या क्या चाल या क्या आपको गति। ठीक है, सबको ध्यान रखना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है आपसे। 77 में क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये भी आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की ऐसा इकाइयाँ समान है, मतलब किसका मात्रक समान होता है। तो आप जानते हैं कि कार्य ऊर्जा का समान होता है। ठीक है, इसका ये समान कह रहा है ना, तो कार्य ऊर्जा का समान हो जाएगा और सबका अलग अलग होता है। ठीक है, ध्यान आप निकाल सकते हैं, सबको मालूम है, सब पीछे बता दिए हैं सबको। ठीक है, आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए कि एक पास्कल बराबर क्या होता है। बताए थे आपको कि पास्कल जो मात्रक होता है किसका मात्रक होता है, ये मात्रक होता है आपका दाब का, और दाब बराबर क्या होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। तो किसका बराबर हो जाएगा आपको, ये जब चल जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या होगा न्यूटन, और मीटर का पावर क्या -2। आपको देखिए अब यहाँ आपको अगर घबराइएगा तब गलती मार दीजिएगा डी नंबर। देखिए यहाँ पे -2 है लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मतलब कि अगर आप कहीं सा मिस्टेक किए, देखिए यहाँ पे आपको कहीं सा मिस्टेक करेंगे तो आप डी मार देंगे, तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। आपका एग्जाम में मिस्टेक होगा, इसलिए याद रखिएगा फार्मूला को कि दाब बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन और नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। जब ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा ना, नहीं तो आपको इस तरह पाई पारना पड़ेगा। अगर इस तरह यहाँ पाई पार दे जाएगा ना तब ये दोनों सही हो जाएगा, लेकिन पाई नहीं दिया है तो क्या करना है आपको ऑप्शन नंबर बी ही मारना है। ठीक है, क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 79 पे आए थे हम लोग। 79 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से मिलान करिए, कि मिलान करना है आपको। ठीक है, कि वाट क्या कि वाट। ठीक है, आइए पहले आपको करते हैं आपका यहाँ पे आपको देखिए यहाँ किलो वाट लिखा है, ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा है किलो वाट। जानते हैं कि 1 किलो वाट बराबर क्या होता है 1000 वाट होता है। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं किलो वाट बराबर, और 1 किलो वाट घंटा बराबर जानते हैं आप कि 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बच गया ऑप्शन नंबर वाट। तो वाट क्या होता है आपका, तो आपका वाट हो जाएगा, आप ये भी जानते हैं क्या हो। यहाँ देखिए अब आपको यहाँ वाट जानते हैं किसका मात्रक होता है, आपका वाट मात्रक होता है आपका शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। और जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है आपको कार्य बटा क्या, कार्य बटा आपको होता है समय। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर जाएगा जूल, तो यहाँ हो जाएगा जूल और क्या सेकंड। तो आपका ऑप्शन से ए से मिलाएंगे, क्या करेंगे आपको ऑप्शन ए से मिलाएंगे, लेकिन यहाँ आपको गलत लिखा हुआ है ऑप्शन यहाँ ए जो लिखा हुआ है आपको गलत लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे नैनोमीटर नहीं लिखना पड़ेगा, क्या
यहाँ आपको इसको काटना पड़ेगा, ऑप्शन को ही काटना पड़ेगा, यही काट देते हैं ऑप्शन को हम, क्योंकि यहाँ आपको ऑप्शन को ही काटना पड़ेगा, इसको आपको ऑप्शन को ही काटना पड़ेगा। यहाँ आपको ऑप्शन को ही, नैनोमीटर कहाँ से हो जाएगा, आपको यहाँ ही काटना पड़ेगा, आपको यहाँ जूल सेकेंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो ए का ए से मिल गया, 2 का सी से मिल गया, 3 का बी से मिल गया और 4 का मिलेगा डी से। तो खोजिए कहाँ आपका लिखा हुआ है इसमें, क्या कहाँ आपको लिखा हुआ है, खोजिए। 1 का ए से, 3 का बी से, 2 का सी से और एक 4 का डी से। 4 का डी कहाँ है, हाँ 4 का डी तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, अब देखिए आपका जो बी ऑप्शन गलत हो गया इसे ही, क्योंकि यहाँ ए मिलाया है तो। ठीक है, तो 4 का डी, ठीक है, और आपका 1 का ए, 1 का ए दोनों मिल रहा है। 2 का सी, 2 का सी, यहाँ पे आपको 2 का बी दिया है, वही गलत हो गया है। अभी आपका क्या, आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए नीचे लिखा भी होगा, हाँ देखिए वाट बराबर यहाँ छूटा है कुछ उसमें ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में मिस्टेक था, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड लिखना था, ऑप्शन में मिस्टेक था, तो वहाँ मिस्टेक था, हम उसको उस तरह लिख दिए या आपको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन 80 पे। आपका 80 में क्या कहता है आपको, 80 में क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विद्युत धारा की एसआई अंतर्राष्ट्रीय मतलब इकाई क्या है। एसआई मतलब क्या, अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। अब इसका मतलब क्या होता है, जानते हैं इसका मतलब होता है एम्पियर। ओम किसका मतलब होता है, ये आपका होता है प्रतिरोध का। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। ओम मीटर किसका होता है, तब प्रतिरोधकता कहिए या क्या विशिष्ट प्रतिरोध कहिए। वोल्ट किसका मात्रक होता है, तब वोल्ट होता है विभव या विभवांतर का। इतना आपको याद होगा। आपका आया था अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 81 कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तरंग का मात्रक जो मापते हैं उसको मापते हैं मीटर में। किस मापते हैं, उसको मापते हैं हम लोग मीटर में, मापते हैं मीटर में। ठीक है, समय का मात्रक होता है सेकंड, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज और किलोग्राम किसका मात्रक होता है, ये आपका द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 82 क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस तरह की इकाई का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका लक्स तो होगा नहीं करता, टेस्ला होगा नहीं करता है, जूल होगा नहीं, तो क्या आपका जो मोल होगा, जो आपका क्या जो मोल है, इसका उपयोग करते हैं क्या हम लोग, जो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम लोग मोल का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो आपका क्या जो आपका ये लक्स होता है वो प्रतिदीप्ति का मात्रक होता है, प्रतिदीप्त। ठीक है, प्रतिदीप्त की मात्रा क्या होता है, लक्स। ठीक है, और आपका टेस्ला किसका मात्रक होता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। और जूल किसका होता है, आपका का जूल होता है कार्य ऊर्जा मात्रक होता है। ठीक है, ठीक है, प्रतिदीप्त का, अब प्रतिदीप्तिमान का होता है आपका लक्स। एक और होता है आपका प्रतिदीप्ति का हो गया लक्स। अब प्रतिदीप्त का होता है आपको लक्स, और आपका प्रतिदीप्ति पुंज कहेगा तो उसको मारिएगा आप क्या, उसको मारिएगा आप ल्यूमेन। क्या मारिएगा आप, ल्यूमेन। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 82 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है आपसे, ये भी देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 83 कह रहा है आपसे कि कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक होता है। आपको बताए थे कि पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है, फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि जो 7 आधारी मात्रक है उसमें बताए थे कि जो मोल का प्रतीक होता है उसको लिखते हैं MOL से। क्या, MOL से लिखते हैं, आपको इसको याद होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 84 पे। क्वेश्चन 84 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 84 कह रहा है, आइए क्वेश्चन देखिए फिर रिपीट हुआ है, हमको विषय को मिला हुआ था, ग्रुप डी में पूछा हुआ था, लेकिन फिर पूछा है। देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यय या वाणिज्य मात्रक या व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो किलोवाट घंटा होता है इसका क्या होता है, व्यापारिक मात्रक होता है किसका, विद्युत ऊर्जा का। और आप ये भी जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर। और जो किलोवाट घंटा होता है ये मात्रक है आपका क्या, ऊर्जा का मात्रक है। और केवल किलोवाट लिखा होगा, किलोवाट, केवल किलोवाट, और क्या केवल वाट लिखा होगा, आपका शक्ति का मात्रक है। इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इतना आपको याद होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 85 पे। 85 कह रहा है आपसे कि मात्रक कूलाम सेकेंड, मैंने जो मात्रक है कूलाम सेकेंड, ये किसका मात्रक है। देखिए हम पीछे बताए थे, आपको पीछे एक क्वेश्चन आया था, आप याद रखिए, याद पढ़िए। वहाँ बताए थे हम लोग
कि उसी को कूलाम सेकेंड को क्या हम लोग कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। आप बताए थे कि अब देखिए याद पड़िएगा, बताए थे क्यू बराबर क्या होता है आपका आई इंटू टी होता है। आपको बताए तो क्या कि टी आपका क्या आई बराबर क्या हो जाएगा आपको, तो आई बराबर हो जाएगा क्यू बटा टी, इसका कूलाम होता है, इसका समय हो जाएगा, तो कूलाम सेकंड किसके बराबर हो गया, एम्पियर के बराबर हो जाएगा। बताए थे पीछे, अब याद करिए, अगर याद होगा जरूर कमेंट करिएगा और आप लाइक भी करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। आपका सपोर्ट बन रहा है, हम देख रहे हैं आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह सपोर्ट करते रहिए। जरूर जल्द हम लोग डिजिटल बोर्ड भी लेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, 86 कह रहा है क्वेश्चन आपका कि तरंग वेग या तरंग दैर्घ्य, वही कह रहा था कि मात्रक क्या होता है ना, जो तरंग दैर्घ्य होता है आपका उसका मात्रक होता है आपका क्या, वो मीटर में था, ठीक है। लेकिन यहाँ तरंग वेग कह दिया, वेग आ गया ना, तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेग कहे चाल कहे क्या आपको, वेग कह दे चाल कह दे या क्या गति कह दे, सबका मात्रक क्या हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, सेकेंड समय का मात्रक होता है मीटर, किसका होता है मीटर, लंबाई का मात्रक होता है, या तरंग दैर्घ्य का मात्रक ये भी मीटर होता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। 87 क्या कह रहा है आपसे, 87 कह रहा है आपसे कि ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। आप जानते हैं क्या, डेसिबल मापते हैं, किसे मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। क्या ध्वनि प्रदूषण किसे मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन 88 क्या कह रहा है आपसे, इलास्टिक क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन 88 कह रहा है कि ध्वनि प्रबलता डैश में मापी जाती है। तो अभी आया था आपको पीछे कि ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में, ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए आपका ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग अगले वीडियो में जो जानेंगे वो मापन से आधारित है आपका, कि मापन कैसे किया जाता था, किलोवाट घंटा में क्या उसमें मापन था, उसमें एंगस्ट्रॉम एटीएम बराबर क्या होता है, लाइट ईयर बराबर क्या होता है, उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग देखेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जरूर कमेंट करिएगा वीडियो में नीचे, अपना राय जरूर कमेंट करिएगा, कैसा लग रहा है वीडियो अपने भाषा में लिखिएगा, अच्छा लग रहा है वीडियो, इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। जय हिंद।